क्योंकि बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी भी देखी गई हैं जो डीपी रोड का वायलेशन करके बनाई गई हैं। लेकिन जो डीपी रोड का वायलेशन करके बिल्डिंग्स बनाई गई हैं वो आगे चल के तकलीफ ही आने वाली है। अगर किसी बिल्डिंग में रेड़ा नंबर है तो उसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो बिल्डिंग वैध हो गई, वैध तरीके से वो भी बनाई जा सकती है। अभी जो ट्रेंड उल्लासनगर में चल रहा है, सब बिल्डिंग्स ऐसे दिखाई गई हैं लीगल है, लेकिन मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है वहां पे भी बहुत सारी मैनिपुलेशन हो रही है। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। नमस्कार, मैं अशोक पिनानी, आप देख रहे हैं टाउन दर्शन न्यूज। कल्याण डोंबिवली के कुछ इमारत के निवासियों के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। आपको याद होगा उल्लासनगर के 855 इमारतों का जब मुद्दा उठा था तो उल्लासनगर के रहवासी भी काफी परेशान हुए और काफी समय तक यह विषय चला। आज भी उल्लासनगर के लोग भुगत रहे हैं। कल्याण डोंबिवली में जो हुआ, जिसकी वजह से आज कुछ इमारत के निवासियों के ऊपर मुश्किल की घड़ी आई है, वैसा ही कहीं कागजों की हेराफेरी और कुछ ऐसी बातें जो आगे चल के जो इमारतें आज बन रही हैं उनमें फ्लैट लेने वालों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। ऐसे कई विषयों को लेकर हमने एनसीपी नेता अजीत माखीजानी से बात की। आइए देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि कुछ ऐसी बिल्डिंग्स कल्याण डोंबिवली में जो बनी थी, जो महारेरा नंबर लेना पड़ता है, वो जो बिल्डर थे वहां के, उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स जो सबमिट किए वो कुछ डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, या किसी न किसी में कुछ ना कुछ करेक्शन करके उन्होंने सबमिट किए थे। और जो उन्होंने प्लान वगैरह पास करवाया था या तो दूसरे कुछ उन्होंने डॉक्यूमेंट जो ओके करवाए थे उसमें अलग डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे। मतलब जो महारेरा नंबर लिया गया था वो कुछ डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट सबमिट करके लिया गया था। और कोई बंदा हाईकोर्ट में गया और वहां से ऐसी जो भी बिल्डिंग्स पाई गई जहां पे रेड़ा नंबर्स गलत सबमिट करके किया गया है उनको तोड़ने का ऑर्डर आया है। तो वो सब बिल्डिंग्स हाई कोर्ट का तोड़ने का ऑर्डर आया है, अभी वो कोर्ट की प्रक्रिया चल रही है। तो मैं यही बताना चाहूंगा कि अगर किसी बिल्डिंग में रेड़ा नंबर है तो उसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो बिल्डिंग वैध हो गई, उसमें भी अवैध तरीके से वो भी बनाई जा सकती है। उल्लासनगर में भी कागजों की हेराफेरी के कई मामले समय समय पर सामने आते हैं और 855 का मुद्दा हुआ या और कई मुद्दे हैं जिनको लेकर उल्लासनगर वासी भुगत चुके हैं। तो आने वाले समय में ऐसा भुगतान लोगों को नहीं करना पड़े, उसको लेकर आप क्या सलाह देना चाहेंगे? अभी जो ट्रेंड उल्लासनगर में चल रहा है, सब बिल्डिंग्स ऐसे दिखाई गई हैं लीगल है, लेकिन मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है वहां पे भी बहुत सारी मैनिपुलेशन हो रही है। पहले तो मैं बताना चाहूंगा जो रेड़ा नंबर है 500 मीटर या उससे अधिक जमीन हो, अगर उस पर कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है तो वहां पे रेड़ा नंबर लेना जरूरी है। उसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो 500 मीटर के अंदर जो बिल्डर क्लेम कर रहा है कि हमारी बिल्डिंग प्लान से बनी हुई है वो लीगल हो गई, उसमें भी बहुत सारी मैनिपुलेशंस हो रही हैं। तो मेरा शहरवासियों को यही सलाह है कि अगर आप किसी भी बिल्डिंग में फ्लैट लेते हैं, भले आपको लीगल लगे, उसमें आपका बैंक लोन भी हो रहा है, लेकिन किसी आर्किटेक्ट को, किसी एडवोकेट को अपने पेपर्स वगैरह चेक करवाएं। आपकी थोड़ी प्रोफेशनल फीस जाएगी, लेकिन उसके बाद ही फ्लैट लें, क्योंकि बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी भी देखी गई हैं जो डीपी रोड का वायलेशन करके बनाई गई हैं। ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जो डीपी रोड का वायलेशन करके, लेकिन उनका प्लान पास हो चुका है। तो मेरा शहरवासियों से वही अपील रहेगी। बाकी समझो कुछ आपकी एफएसआई की चोरी हुई है या दूसरा कुछ डॉक्यूमेंट का है, उसका कुछ ना कुछ पेनल्टी भर के फिर भी कुछ ना कुछ रास्ता निकल सकता है, लेकिन जो डीपी रोड का वायलेशन करके बिल्डिंग्स बनाई गई हैं वो आगे चल के तकलीफ ही आने वाली है। तो मेरा शहरवासियों को यही रिक्वेस्ट रहेगा, आप रेड़ा नंबर भी अच्छे से चेक करके बिल्डिंग लें अगर वहां पे एप्लीकेबल है तो। अगर वहां पे एप्लीकेबल नहीं है फिर भी आप किसी अच्छे आर्किटेक्ट से या किसी अच्छे एडवोकेट से पेपर्स वगैरह चेक करवा के थोड़ी बहुत कंसल्टेंसी फीस भर के
आप अपनी प्रॉपर्टी लें। महारेरा ने अब कुछ नियमों में बदलाव किया है। पहले छोटी इमारतों पर भी महारेरा नंबर लागू होता था। तो क्या महारेरा जिन बिल्डिंगों पर नंबर है उनमें कुछ लोग अगर फंस गए हैं फ्लैट लेकर, तो क्या अब भी वो अपना पैसा वापस बिल्डर से वसूल सकते हैं? क्योंकि महारेरा ने पिछले साल काफी बिल्डरों से लोगों को पैसे दिलवाए हैं जिन्होंने अनियमितता बरती थी। अगर कोई महारेरा में कंप्लेन करता है और उसमें बिल्डर की गलती पाई जाती है तो उसमें महारेरा उनको पूरा सपोर्ट करता है, उनकी पैसे उनको वापस विथ इंटरेस्ट दिलवाता है। तो जो भी पहले महारेरा में रजिस्टर्ड बिल्डिंग्स में अगर किसी ने फ्लैट लिया है, उसको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ धोखा हुआ है, वो महारेरा में कंप्लेन करके अपने पैसे वापस ले सकते हैं और विथ पेनल्टी उनको वो पैसा भर के मिलेगा। और मैं दूसरी बात बताना चाहूंगा कि अगर कोई बिल्डिंग महारेरा में रजिस्टर्ड है तो बिल्डिंग के पोजीशन के 5 साल तक के पीरियड तक अगर कोई भी तकलीफ है बिल्डर के तरफ से, बिल्डर ने जो बोला है वो उन्होंने नहीं करके दिया है, या तो आपको कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में कोई शिकायत है, तो आप महारेरा में कर सकते हैं। महारेरा आपको प्रॉपर वो पैसे वसूल करके देगी। आपको क्या लगता है उल्लासनगर में भी कुछ ऐसे बिल्डर हो सकते हैं जिन्होंने कल्याण डोंबिवली की तरह धोखा किया हो? अशोक जी, अगर डीपली कोई जाएगा, स्टडी करेगा, जैसे कल्याण में कोई गया वैसे जाएगा, तो उल्लासनगर में भी समझने वाली बात है। ऐसे बहुत सारे बिल्डर्स मिलेंगे। मैं बोल रहा हूं अगर डीपी प्लान का वायोलेशन या बाकी रिजर्वेशन का भी वायोलेशन करके अगर प्लान पास हो रहा है तो महारेरा में भी अगर ऐसे पेपर्स दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरा ऐसा ही कहना है कि अगर कोई भी फ्लैट ले रहा है, आप अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट्स की जांच करवाएं। अजीत माखियानी जी, टाउन दर्शन से बात करने के लिए शुक्रिया। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं, विचार भी।